टॉप 10 की सूची में शामिल तथा 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त राजेश कुमार साह को भागलपुर पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार किया है। राजेश के ऊपर भागलपुर ही नहीं भागलपुर जिले के आसपास के जिलों में 14 केस दर्ज है। राजेश की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि राजेश को पुलिस अभिरक्षा में मधुबनी जेल से भागलपुर जेल लाया जा रहा था। इसी क्रम में भागलपुर सेंट्रल जेल के समीप से राजेश फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसके बाद गठित टीम के द्वारा राजेश को लुधियाना पंजाब के डिवीजन 6 थाना क्षेत्र के दशमेश नगर से गिरफ्तार किया गया है। एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया कि छापेमारी में शामिल टीम को इनामी राशि दिया जाएगा। अपराधियों में से एक अपराधी जिसका नाम राजेश शाह था, जिसके ऊपर की दर्जन भर से ज़्यादा केस दर्ज थे, जो लूट, डकैती और चोरी के सामान को निष्पादित करने संबंधित मामले थे, उसको आज हमारी टीम ने लुधियाना से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया है। वर्ष 2018 में यह भागलपुर के जेल में प्रशासनिक आधार पर उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था और मधुबनी जिला में पेशी के दौरान वापस आते हुए पुलिस अभिरक्षा से ये फरार हो गया था। लगभग 6 साल से ज़्यादा समय के बाद आज हमारी टीम ने इसे लुधियाना में गिरफ्तार किया, वहाँ से वापस आया है। इसके ऊपर जब ये पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुआ था तो बराड़ी थाना अंतर्गत कांड संख्या 808/18 दर्ज किया गया था। उसी में आज इसको वापस से जेल भेजा जाएगा और इस कांड में जल्दी ही स्पीडी ट्रायल चलवा के उसको सीधी सज़ा दिलवाई जाएगी। कितना केस खुला इस पे अभी तक कुल 14 मामले पता चले और भी मामले की खोज की जा रही है। संभव है कि अन्य जिलों में कुछ और मामले दर्ज हों। इनके ऊपर से इनाम भी था। इस पे कुल 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जो टीम पकड़ के लाई गई उसके बीच में वितरित किया जाएगा। कितनी मशक्कत करनी पड़ी पकड़ने को? काफ़ी दिनों से हमारी टीम लगी हुई थी, मैनुअली इस पे सूचना संकलन किया जा रहा था। हमारे ज़िले में नहीं रह रहा था, पता चला लुधियाना में ही या कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। टीम लुधियाना जाकर कैंप की, इसके मूवमेंट को ट्रैक किया, उसके बाद फिर यहाँ से वारंट प्रे करके हम लोग की टीम वहाँ गई हुई थी, तो वहाँ पे अपने कस्टडी में लेके वापस आए। लुधियाना में कोई और इसको सहयोग कर रहा था? इसका अपना वहाँ पे निजी का बिजनेस था। बाकी अभी पूछताछ में और भी कुछ बातें सामने आई है, इस पर आगे काम करेगी हमारी टीम। भागलपुर में अब मोबाइल चोरी होती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसे बरामद कर लेगी। इसके लिए भागलपुर पुलिस ऑपरेशन मुस्कान अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक भागलपुर पुलिस ने 2024 में लगभग 500 मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को सौंप चुकी है। वहीं भागलपुर पुलिस ने आज 50 लोगों को अपने खोए हुए मोबाइल को सौंपा है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए विशेष टीम काम कर रही है। भागलपुर पुलिस मोबाइल फोन सौंपकर पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लाने काम कर रही है, इसलिए इसका नाम मुस्कान ऑपरेशन रखा गया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान की सफलता से पुलिस मुख्यालय उत्साहित है। आज इस प्रथम चरण में लगभग 50 मोबाइल फ़ोन को हमारे पुलिस ने रिकवर किया है, जिसको कि आज उसके ओरिजिनल जो भी ओनर थे उसका वेरिफिकेशन के बाद उनके सुपुर्द किया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान बिहार पुलिस की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जहाँ पे लोगों को गुम हुए, खोए, गिर गए मोबाइल जो भी होते हैं उसको हम लोग ट्रैक करके रिकवर करते हैं, जो उसके जेन्युइन मालिक होते हैं उन तक पहुँचाते हैं। इस मोबाइल लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जब भी लोग अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। इसलिए ये ऑपरेशन जो है निरंतर जारी रहेगा ताकि जनता की और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जा सके। बरामदगी की संख्या में और सर बढ़ोतरी होगी सर? ये यह निरंतर प्रक्रिया है। जैसे ही मोबाइल हमारा ट्रैकिंग पे लगा रहता है, जैसे ही वो आता है तो फिर रिकवर किया जाता है, तो संख्या में निरंतर इजाफा ही होगा इसमें। जी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सजौर थाना अंतर्गत हुई एक लूट की घटना का सफल उद्भेदन के संबंध में है। घटना दिनांक 14/1/25 की रात्रि 11:30 बजे की है, जब एक युवक मोहम्मद बेचन, जो कि अपने ससुराल आए हुए थे सजौर थाना अंतर्गत, अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने जा रहे थे। इसी क्रम में गोबराय गांव के पास 2 युवकों के द्वारा उनको रोका गया तथा मारपीट की गई और उनसे 1700 रुपये और बाइक जो है लूट लिया गया। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो कि विजय कुमार यादव हैं, वो भी बीच बचाव में आए, लेकिन उसके साथ भी मारपीट हुई। इस संबंध में कुल 2 कांड संख्या
सजौर कांड संख्या 10-25 तथा कांड संख्या 11-25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इस घटना को त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में ही हमारी टीम ने इसका उद्भेदन किया तथा लूटी गई बाइक बरामद किया गया। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस घटना में संलिप्त थे। उनका विवरण इस प्रकार है। कुंदन दास पिता सुबोध दास, दूसरे विकास दास पिता श्याम दास, ये दोनों गावराय गांव के रहने वाले हैं जो कि सजौर थाना के अंतर्गत पड़ता है। छापेमारी दल का जो नेतृत्व जो है सूरज सिंह कर रहे थे, थानाध्यक्ष। इसके साथ सब इंस्पेक्टर रामदयाल कुमार, सब इंस्पेक्टर रामायण सहनी, सब इंस्पेक्टर वाल्मीकि कुमार और PSI शंकर यादव और सशस्त्र बल साथ में थे। कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? आपराधिक इतिहास इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं आसपास से, अभी तक इनका लेकिन पता नहीं चला है। तो सर बेचने के काम में करता था ये लोग या फिर? ये घटना चूँकि मतलब कि दूसरा व्यक्ति जो बचाव में आ गया तो वो अचानक से वो पहचान ज़्यादा मतलब तुरंत ना खुल जाए, इसलिए तुरंत जो है वो बाइक और पैसा लेके वहाँ से भागने की फिराक में, और जो आया था उसके साथ भी वो मारपीट किया। और इसका मात्र 24 घंटे में ही हम लोगों ने सफल उद्भेदन भी किया और दोनों व्यक्तियों को पकड़ा भी है और लूटी गई जो बाइक है उसको भी हम लोगों ने ससमय बरामद कर लिया है। थैंक यू सर। भागलपुर के TNB लॉ कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 13 और 14 फरवरी को आयोजित होगा। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल गुरुवार की शाम TNB लॉ कॉलेज पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य और शिक्षकों के साथ तैयारी की समीक्षा की। कुलपति ने इंटरनेशनल सेमिनार की तैयारी युद्धस्तर पर शुरू करने का निर्देश दिए। कुलपति ने बताया कि सेमिनार का उद्घाटन बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान या बिहार के चीफ जस्टिस कर सकते हैं। आमंत्रण भेजा जा रहा है। सेमिनार के कीनोट स्पीकर बेंगलोर के प्रोफेसर संजय जैन होंगे, जबकि पुणे के पुलिस कमिश्नर स्नेहल श्रीकांत गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। इसके अलावा देश भर के साइबर विशेषज्ञ, कानूनविद, शिक्षाविद, प्रतिभागी आदि भाग लेंगे। सेमिनार हाइब्रिड मोड में होगा। विदेशों से भी विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़ेंगे। स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों और साइबर सेल के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियां बनाने के निर्देश दिए। कुलपति के साथ बैठक में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, PG फिलोसॉफी के हेड डॉक्टर ST झा, विश्वविद्यालय PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर धीरज कुमार मिश्रा, PG लॉ के हेड डॉक्टर अमित कुमार अकेला, डॉक्टर अमित कुमार, बिन्नी कुमारी, डॉक्टर बबीता कुमारी, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर गुंजन कुमारी सहित सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। मौके पर कुलपति ने कॉलेज का भी निरीक्षण किया। कॉलेज के जर्जर शेड को तुरंत मरम्मत कराने का निर्देश इंजीनियर को दिए। आयोजन सचिव डॉक्टर धीरज मिश्रा होंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा निरामया योजना चलाया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर में भी 19 जनवरी को निरामया जागरूकता शिविर का आयोजन जीवन जागृति सोसाइटी, आरोग्य फाउंडेशन सीतामढ़ी एवं सुजला फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। यह शिविर 10 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक आयोजित रहेगा। इस शिविर में निरामया योजना के तहत मानसिक रूप से पीड़ित और बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चों और व्यक्तियों का इलाज होगा, साथ ही 1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर समिति के द्वारा आज शहर के निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रणव सहित शहर के कई डॉक्टर मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस है, उसका विषय है निरामया जागरूकता प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो निरामया एक योजना है भारत सरकार का जो दिव्यांग बच्चों के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चा देर से रोने में, चलने में देर होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है, और आजकल ऑटिज्म का बहुत सा बढ़ गया है। बच्चे बोलते नहीं हैं, बिहेवियरल उसका ठीक नहीं रहता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, वो भारत सरकार के द्वारा निरामया योजना का किया गया है, जिसमें 250 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है BPL के लिए, और APL के लिए 500 रुपया साल में है, और 1 लाख तक का उसको हर साल उसको मुफ्त इलाज हो सकता है। चाहे फिजियोथेरेपी हो या कोई ऑपरेशन हो जाए, या ऑटिज्म का ट्रेनिंग होता है जहाँ 30-30 हज़ार प्रति महीना का चार्ज लगता है। वैसा कोई भी चीज़ के लिए
सारे को जात और धर्म से परे इनकम ग्रुप सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज में मामूली अंतर है। और उसके लिए हम लोग 19 आगामी जो 2 दिन बाद 19 तारीख है, उसमें हम लोग तमाम ऐसे अभिभावक से अनुरोध करते हैं जिनके बच्चे में थोड़ी विकलांगता है या उसमें दिक्कत है, तो अपना वो सर्टिफिकेशन लेके आए जो भी उनको विकलांगता है। और यदि नहीं भी है उनके पास कोई सर्टिफिकेशन, तो आए, उसको जो भी बनाने में हम लोगों को ज़रूरत होगा उसमें हम लोग सरकार से मदद लेके, सिविल सर्जन ऑफिस से मदद लेकर उनका करेंगे। तो ये हम लोग एक लगातार जीवन जागृति सोसाइटी और सुजला फाउंडेशन के साथ साथ सीतामढ़ी से एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं, राजेश कुमार, और उनकी संस्था है आरोग्य फाउंडेशन, वो नेशनल ट्रस्ट के मेंबर हैं और उनके द्वारा ये संचालित होगा। और हम लोग उसमें अपना इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अभी तक इस क्षेत्र में कोई काम इस तरह का नहीं हो रहा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हमारे बीच सुजला फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रणव हैं, जो मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी इसके बारे में कुछ जानकारी दें। इस नंबर पर आप फ़ोन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल करा सकते हैं। और ये नंबर है 9572205142 और दूसरा नंबर है 8002421212। तो ये 2 नंबर पर करें। और मैं जीवन जागृति की तरफ से घोषणा करता हूँ, जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से, कि प्रथम 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन जीवन जागृति सोसाइटी देगी। प्रथम BPL बच्चों का जीवन जागृति सोसाइटी, प्रथम 10 बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका हम लोग बंद करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर संदीप कुमार, भागलपुर में ऑर्थोपेडिक सर्जरी करता हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई बिहार के बाहर 15 सालों तक बाहर रह के अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं संचेती इंस्टीट्यूट पुणे में रह के अपना सारा ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड सारी सर्जरी, सारा जो भी संबंधित इससे तकलीफ है उसके बारे में मैंने एक्सपीरियंस लिया। और अभी मैं जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल भागलपुर, जो आदमपुर राधा रानी सिन्हा रोड में अवस्थित है, वहाँ पे मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। और आज मुझे पता चला, हमारे सीनियर्स अजय सर और फिजियोथेरेपिस्ट हमारे डॉक्टर प्रणव, उनसे आज जानकारी मिली कि हम लोग कुछ सोशल वर्क करने वाले हैं। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी इस तरह के सोशल कार्य में मुझे कार्य करने का मौका मिल रहा है। और आगे जो शिविर लगने वाला है उसमें जो बच्चे आएंगे उसको हम लोग प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे। और जो भी इससे रिलेटेड, चाहे टेंडन ट्रांसफर की बात हो या टेंडन लेंथनिंग की बात हो, जिस तरह की डिफॉर्मिटी होगी उससे संबंधित हम लोग सर्जरी भी करेंगे। और जो नॉन सर्जिकल केस होगा, जहां सिर्फ फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी, वहां पे हमारे डॉक्टर प्रणव फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी साथ में काम करेंगे। और आगे भी इस तरह का जब भी मौका मिलेगा, मैं चाहूँगा कि सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहूं। और चूंकि मैं रहने वाला भी भागलपुर का हूं, इसलिए 15 साल के बाद मैं वापस बिहार आया हूं, अपने होम टाउन में आया हूं। और जो मैक्सिमम हो पाएगा सोशल वर्क मैं करूंगा, और जिससे भागलपुर के लोगों को मैक्सिमम फायदा लाभ मिले। धन्यवाद। मैं एक नंबर प्रयास है कि डोर टू डोर जा करके एक पब्लिक से, रैयत से मिल करके सर्वे के बारे में जानकारी दें। जानकारी देने का उद्देश्य ये हो जाता है, अगर पब्लिक अगर अच्छी तरह जान जाएगा ना तो सर्वे में इंटरेस्ट लेगा। और इंटरेस्ट लेगा तो जैसे कभी कभी होता, पुराना सर्वे जो हुआ था कि रहती है, और रिविजनल सर्वे में बिहार सरकार होगा, चाहे वो जानकारी का अभाव हो या जो भी हो, आज की डेट में उनके बच्चे को परेशानी हो रहा है, कोर्ट कचहरी दौड़े, ये परेशानी वो इस सर्वे में ना झेलें। अगर जिनका रहती है तो रहती ही रहे, सर्वे में इंटरेस्ट लेकर दस्तावेज जमा। और दस्तावेज भी एकदम नॉर्मल है, केवाला है तो केवाला की फोटोकॉपी दे दीजिए, खतियानी जमीन है तो रसी वंशावली खुद से बना करके दे दीजिए, वही मान्य है। खतियान हम लोग के पास अवेलेबल रहता है, मैच करा के हम लोग कर लेंगे। मेरा उद्देश्य है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें सर्वे के बारे में, वो प्रपत्र 2 अभी भर करके जमा दें। और फिर उसी के आधार पर जब स्थल वेरिफिकेशन हम कर लेंगे, प्रमाण और स्थल वेरिफिकेशन मैच कर जाएगा तो खाता खुल जाएगा, नॉर्मल चीज़ है। और ये सारी सुविधाएं के लिए कहीं नहीं जाना है, आपके गांव में ही हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये कौन पंचायत में ये निपसंबे पंचायत में है। और निपसंबे में
हर एक नाथनगर के सभी राजस्व ग्राम में हम अमीन को गांव में ही भेज रहे हैं और गांव में ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नाथनगर सबको बुला रहे हैं सिविल कार्य में, हम गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, गांव-गांव जाके आप जो है गांव ने डोर टू डोर जा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि शिविर का हम पब्लिक को सर्वे के बारे में जानकारी दें। ठीक, आपका परिचय? हम नाथनगर कानून को हुए, मेरा नाम है गोविंद चौधरी। ठीक। भागलपुर शहर में महानगर जिलाध्यक्ष संजय साह, पूर्व जिलाध्यक्ष महानगर सुड्डू साई एवं राकेश ओझा राष्ट्रीय युवा जदयू द्वारा मकर संक्रांति दही चूड़ा भोज एवं मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य में हिस्सा लिया। आपस में मिलजुल कर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। महानगर जिलाध्यक्ष संजय साह ने बताया कि पिछले 5 सालों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है, जिसमें भागलपुर शहर के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की बधाई एक दूसरे को देते हैं। पूर्व महानगर जिलाध्यक्ष सुड्डू साई ने बताया कि ये आयोजन भागलपुर शहर के सभी लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास होता है। वहीं युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव राकेश ओझा ने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारा उद्देश्य आपसी एकता को दिखाने का था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकंशा परवीन, मेयर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन, नाथनगर पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, शिक्षाविद राजीवकांत मिश्रा, जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार, भागलपुर विधानसभा जदयू प्रभारी राजेश कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह, लोजपा राम विलास जिलाध्यक्ष सुबोध पासवान, जगदीश चंद्र मिश्रा, पप्पू मिश्रा, श्रवण बाजोरिया, प्रदीप जैन, अनूप कुमार, मायाकांत झा, श्रवण भगत, संतोष पटेल, उत्तम कुशवाहा, मृत्युंजय कुशवाहा, इंद्र प्रकाश मंडल, डॉक्टर विजय सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर पर प्रीति शेखर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा, मनीष दास, रोशन सिंह, रोहित पांडेय, लोजपा नेता विजय यादव, संजीव कुमार शर्मा, लालू शर्मा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेका गुप्ता, लोजपा नेत्री संगीता तिवारी सहित जदयू, भाजपा, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा नेतागण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन हो रहा है, उद्देश्य का ये है कि शहर में सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर एक जगह पे हम लोग मिलन समारोह कराते हैं। तिल संक्रांति एक भाईचारा का संदेश देते हैं और यही इसका उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं। कौन कौन लोग पहुँचे हैं इसके बारे में? सभी वर्ग के लोग हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, सभी समाज के लोग, राजद, भाजपा, बीजेपी, एनडीए, सारे लोग। आज ग्राम सभा किया गया, जिसमें रैयतों के बीच में हम लोग एक बात रखी कि इस सर्वे के बारे में विस्तार से बताया गया कि किस तरह से ये सर्वे लाभदायक है। पब्लिक इसमें भागीदारी अपना दिखाएंगे तो उससे उसको लाभ होगा। जो पुराना रीजनल सर्वे हुआ जिसमें बहुत सारे परेशानी हुआ, आदमी को आज भी कोर्ट कचहरी के बारे में दौड़ना पड़ता है। बहुत सबके पास कागज़ अवेलेबल है, बहुत सबके पास नहीं है, जिसके वजह से क्या है रैयत काफ़ी परेशान है। इसलिए हम लोग क्या है, जितना भी गांव है, हर एक गांव में अमीन जा के डोर टू डोर घूम के सबको बता रहे हैं कि हाँ किस तरह से उसको कागज़ उपलब्ध करके। आजकल हर एक कागज़ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, खतियान से लेके आपका पंजी 2 से लेके हर चीज़ अवेलेबल, ऑनलाइन से भी निकाल सकते हैं। तो जिसका हम लोग जाते हैं डोर टू डोर जाके सबको बताते हैं, प्लस सबको हेल्प करते हैं किस तरह से प्रपत्र भरना है, किस तरह से सर्वे करना है, सर्वे पर जमा करने के बाद क्या क्या होगा नहीं होगा, हर चीज़ हम लोग बताते हैं। किसी को परेशानी नहीं होती है। यहाँ ग्राम सभा में क्या कहता सबको बता दिए कि क्या क्या करना है, क्या क्या कागज़ जमा करना। कागज़ में सिंपल सी बात है, केवाला है तो केवाला जमा दे दीजिए, उसके साथ अगर आपका क्या कहता है रसीद कटा हुआ तो रसीद दीजिए, नहीं कटा हुआ तो केवाला से ही काम चल जाएगा। कौन सा पंचायत गए थे वो? गोराचकी पंचायत में। गोराचकी जी। ठीक, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इमरुल कैस है, हम सर्वे अमीन है। ठीक, तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए सर्वे में और जल्द से जल्द अपना पेपर भर के जमा कीजिए। अगर जमा पेपर भरने में या पेपर में कुछ समझने में अगर कोई भी परेशानी है तो हम सर्वे अमीन हम और हमारे टीम पूरे हर एक मौजा में अवेलेबल है। आप उनसे जाके मिलिए, आपको हर संभव प्रयास करके आपका हेल्प करके आपको फॉर्म भरवा देंगे, प्लस आपका कागज भी अवेलेबल कराने में मदद कर देंगे, रास्ता आपको बता देंगे। थैंक यू।